हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल में। चलिए हम आज क्लास 12 के चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.4 करने वाले हैं। तो 5.4 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड पे है वो तो करेंगे ही। जैसा कि आप सभी के लिए खुशहाली की बात है कि हम क्लास 11 के भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी क्लास 11 के बच्चों को भी जोड़िए, ठीक है। तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सभी को मैं बताया हूँ 5.2 पढ़े हैं मेरे साथ, 5.3 पढ़े, 5.4 पढ़ रहे हैं, सॉरी 5.4 पढ़ रहे हैं। तो 5.2-3 में मैं बताया हूँ कि अगर हमको, देखिए यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ एक फार्मूला, डी वी इंटू का यू अपॉन का डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है एक भी डी यू अपॉन का डी एक्स। अब माइनस क्या होता है, अब एक बार यू बाहर हो जाता है, डी भी अपॉन का डी एक्स। अब बट्टा का क्या हो जाता है, जो नीचे ये बट्टा में नहीं होता है, ठीक है, सॉरी। थोड़ा मार्कर खराब हो गया है, कोई बात नहीं अभी। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो होता है u इंटू भी। अगर से u बाई भी पूछे, डी यू अपॉन का भी बाई डी एक्स पूछे, ठीक है, तो आप सभी क्या जवाब दीजिएगा, तो दीजिएगा इस तरह लिख लीजिएगा भी। चलिए ये क्या होता है, अगर ऊपर वाला कर देते हैं कोई बात नहीं, कोई भी कर सकते हैं, u डी भी अपॉन डी एक्स माइनस, ये तो प्लस होता है, जब ये थी होता है ना, जब गुणा में रहता है वो प्लस होता है, जब भाग में रहता है तो क्या होता है माइनस, भी डी यू अपॉन डी एक्स। बट्टा का ये कहा जाता है, जो नीचे रहता है उसका भी स्क्वायर, ठीक है। उस फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या वो फॉर्मूला नीचे वाला जरूरी है, तो चलिए उसे यूज करते हैं। तो डी ई के पावर एक्स अपॉन का डी साइन, सॉरी यहाँ पे देखिए डी एक्स ई के पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा करना है। तो इसे करने के लिए उस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, चलिए इसके नीचे बाई नीचे बना रहे हैं क्योंकि बोर्ड उधर साफ नहीं होगा। तो ई के पावर एक्स डी साइन एक्स एक बार हो जाएगा, अपॉन का क्या हो जाएगा डी एक्स। अब माइनस रह जाएगा उस फॉर्मूले के हिसाब से। अब साइन एक्स बाहर हो जाएगा, साइन एक्स डी ई के पावर एक्स अपॉन का क्या हो जाएगा डी एक्स, डी एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए इस ई के पावर एक्स साइन एक्स का करो कॉस एक्स माइनस एक चीज और छूट गया, देखिए यहाँ पे बट्टा का भी स्क्वायर यानी कि क्या, यहाँ पे नीचे जो नीचे रहेगा उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा, बट्टा का साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए इसमें से ई के पावर एक्स को मान ले लीजिए, ई के पावर एक्स तो क्या हो जाएगा cos x माइनस का cos x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x रहेगा ना, यहाँ पे sin x, सॉरी गलती हो गया sin x, तो यहाँ पे sin x ई के पावर एक्स sin x इतना हो गया। अब बट्टा का क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, बट्टा का sin स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा जो आया सो हमारा आंसर है, प्रूफ यानी कि करेक्ट वैल्यू हमारा कितना आया, ई के पावर एक्स, सॉरी ई के पावर एक्स इंटू का ई के पावर में है, सॉरी ई के पावर में है, ध्यान दीजिए, ई के पावर एक्स इंटू का कॉस एक्स माइनस का कॉस साइन वाई, सॉरी साइन एक्स। तो इतना हो गया। अब चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन तो डी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स
अपॉन का डी साइन इनवर्स एक्स इंटू का डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स इंटू का डी एक्स अपॉन का डी एक्स। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि चैनल रूल से किस तरह बनाते हैं। ये क्या होता है, ये पावर के रिस्पेक्ट में होता है, तो इसका पावर क्या है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का एक बार अवकलन होगा, देखिए यहाँ पे साइन नहीं साइन इनवर्स रहेगा, साइन इनवर्स। अब साइन जो त्रिकोणमितीय फलन में होता है उसका क्या होता है, कोण के सापेक्ष होता है, तो कोण यहाँ पे x है तभी x लिखा गया। अब देखिए इसका e के पावर x इक्वल टू e के पावर x, e के पावर x का समाकलन क्या होता है e के पावर x। अब यह हो जाएगा cos, cos नहीं होगा क्या होगा sin x का 1, ये कट जाएगा, बट्टा के क्या हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे हुआ, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बट्टा का रूट अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, और ये ऊपर गुणा में तो गुणा में होगा, तो 2 नंबर हो गया हमारा। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, सो e के पावर x एक्स क्यू, e के पावर x क्यू, e के पावर x क्यू। ठीक है, तो इसे करिएगा तो इसको भी क्या होगा पावर के रेस्पेक्ट में, तो d e के पावर x क्यू अपॉन का d x क्यू हो जाएगा इंटू का d x क्यू अपॉन का d x। ठीक है, इंटू का d x अपॉन का d x। तो इसका करिएगा तो e के पावर x क्यू e के पावर x क्यू हो जाएगा इंटू का ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर 3x स्क्वायर इंटू का e के पावर x क्यू। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलिए हमारे 3 नंबर के 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है, साइन टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, साइन 4 नंबर साइन साइन टेन इनवर्स माइनस e के पावर एक्स। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स को अवकलन कर देंगे, तो d साइन इनवर्स साइन टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स अपॉन का क्या हो जाएगा d टेन इनवर्स e के पावर x। ठीक है, ये होता है कोण के रेस्पेक्ट में, तो कोण यहाँ पे इतना है इंटू का, अभी इसका ले चलिए ऊपर, इसको अवकलन करने के लिए t टेन इनवर्स e के पावर ठीक है e के पावर माइनस x अपॉन के क्या होता है d e के पावर x। इसका भी ये भी तो त्रिकोणमितीय फलन है, टेन इनवर्स क्या है त्रिकोणमितीय फलन है, तो e के पावर माइनस x इंटू का अब d e के पावर माइनस x अपॉन का dx, ये होता है पावर के सापेक्ष। तो पावर क्या होता है हमारा x, तो x हो गया। अब देखिए इसका साइन का अवकलन होता है cos, cos टेन इनवर्स e के पावर माइनस x इंटू का, अब टेन इनवर्स का क्या होता है 1 बट्टा का 1 प्लस e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा। तो अब इंटू का ये d e के पावर x हो जाएगा माइनस x, e के पावर x का अवकलन जैसा होता है जैसे हम लिखते हैं d e के पावर माइनस x। ठीक है, अपॉन का dx, तो इसे लिख देते हैं हम e के पावर x। ठीक है, तो d e के पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e के पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। ठीक है, बट्टा का ये 1 प्लस का, ये दोनों का आधार सेम है, तो क्या हो जाएगा e के पावर माइनस 2x। ये हमारा फाइनली ये आंसर आया। ये बस बराबर बराबर देते चलिए जाइएगा, हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप हमारे साथ है। चलिए हम 4 नंबर के लिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन लॉग cos e के पावर x, लॉग cos e के पावर x। ठीक है, cos e के पावर x, तो देखिए इसे लॉग, तो क्या करेंगे d लॉग cos x cos e के पावर x, सॉरी cos e के पावर x अपॉन के क्या हो जाएगा, अब इसका होता है इसके, ये भी कोण के सापेक्ष होता है, तो d cos e के पावर x इंटू का d
कॉस ई के पावर एक्स, डी कॉस ई के पावर एक्स अपॉन का क्या हो जाएगा, डी ई के पावर एक्स। तो देखिए इसको क्यों नहीं मटकाया अभी फिलहाल में, इसे मटकाते तो वहां पे करिया हो जाता है, इनटू का डी अब ई के पावर एक्स अपॉन का डी एक्स। तो देखिए आप समझिए हम कैसे लाए, ठीक है। तो ये होता है जो तो कोण के सापेक्ष होता है, जैसे कि log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x, तो वैसे ही ये भी हो जाएगा इनटू का। अब चाहे तो इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे, इसी को भी लिख सकते हैं d log cos x, यहाँ पे cos e के पावर x बट्टा का यहाँ पे dx रख दिए इनटू का, अब इसका अवकलन कर दिए d cos e के पावर x अपॉन का क्या हो जाएगा d e के पावर d क्या हो जाएगा dx, ठीक है, सब में dx रह जाएगा इनटू का, अभी कर दीजिए इसका अवकलन d e के पावर x अपॉन का dx, सब में dx रह जाएगा, ठीक है। बस ऊपर वाला हमारा चेंज होते जाएगा, ऊपर वाला हमेशा चेंज होते रहेगा। तो देख लीजिए हमारा दोनों मान बराबर ही आएगा, तो इसके करिएगा तो 1/का क्या हो जाएगा 1/ cos e के पावर x, cos e के पावर x होगा इनटू का, अब इसका करिएगा तो साइन माइनस साइन e के पावर x, ठीक है, e के पावर x इनटू का e के पावर x, तो ये हो जाएगा e के पावर x 10 e के पावर x, ये हो जाएगा 10 e के पावर x। तो देखिए ये माइनस छूटा है तो माइनस लगा दीजिए, तो माइनस e के पावर x 10 e के पावर x। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप सभी को मटकाया नहीं, सवाल को मटकाया नहीं, जैसे कि अभी 5 सेकंड दे रहा हूं, आप सवाल को क्या करिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए 5 सेकंड दिया, जैसा कि आप सभी 1 से 5 तक क्वेश्चन कर लिए। अब चलिए 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर हमारा बोलना है e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस, अब देखिए उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको सोचना है। तो जैसा कि यहाँ पे x था तो यहाँ पे x स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे x क्यों होगा कि नहीं, इस हिसाब से चलिएगा तो x क्यों क्या हो जाएगा x क्यों, अब प्लस का क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे x5 है तो x4 लिखेंगे, x4 e के पावर x4, ठीक है। जैसा कि आप सभी के हिसाब से देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, एक सजाती है ना। अब चलिए अब इसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो d e के पावर x अपॉन का dx इनटू का, अब ये x होगा तो dx अपॉन का dx, अब प्लस, अब इसको करिएगा तो d e के पावर x स्क्वायर अपॉन का dx इनटू का, अब इसका पावर जो है यहाँ पे क्या था x था तो x का किए, अब यहाँ पर dx स्क्वायर अपॉन का dx, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस यहाँ पे भी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस का dx क्यू अपॉन का d e के पावर x अपॉन का dx, ठीक है, इनटू का dx क्यू अपॉन का dx, ये कर सकते हैं। ये कितना, एक ये होगा एक ये और एक ये, अब प्लस का, अब बचा ये d e के पावर x के पावर 4 अपॉन का dx इनटू का dx के पावर 4 अपॉन का क्या हो जाएगा dx, अब प्लस का d e के पावर x के पावर 5 इनटू का dx के पावर 5 अपॉन का क्या हो जाएगा dx, ठीक है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इतना लंबा बना है, लंबा नहीं बल्कि बहुत छोटा बनेगा, हम है तो आपके साथ कोई गम नहीं है। चलिए और खास करके पढ़ाई के लिए अब इसका अवकलन करिएगा तो ये कट जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए ये कट जाएगा। अब e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, तो क्या हो जाएगा e के पावर x, अब प्लस का, अब इससे देखिए पावर आकर गुणा कराता है, पावर में से कम हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 2x होगा, और क्या हो जाएगा e के पावर x स्क्वायर, अब प्लस का,
अब इसको देखिए, यहाँ पे 3 आकर गुणा करेगा, पावर आकर गुणा करेगा और पावर में से एक कम हो जाता है। अवकलन का नियम जानते हैं ना आप, डी ए के पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स के पावर एन, सॉरी डी एक्स के पावर एन, तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक है, वो होता है फॉर्मूला। तो एन हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एन 3 है और 3 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 एक्स के पावर 2, यहाँ पे 1 के पावर एक्स क्यू। आप सभी को समझ में आ रहा होगा प्लस का। अब देखिए वहां पे 4 एक्स के पावर 3 डी नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स 4 प्लस डी। अब डी क्यों लिखेंगे, डी नहीं लिखेंगे, अब ई के पावर 5 एक्स के पावर 4 ई के पावर एक्स 5, ठीक है। चलिए अब ये जो आपको लंबा सा लौक रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मैच करते रहिए अपना आंसर। तो चलिए मैं भी बना ले रहा हूँ कि आखिर मैं पढ़ा ही रहा हूँ कि आंसर आ रहा है। चलिए आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ाने का कोई फायदा लग रहा है। चलिए 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर रूट अंदर ई के पावर रूट एक्स, रूट अंदर ई के पावर रूट एक्स, ठीक है। ये हमारे 7 नंबर है। तो इसे डिफरेंशिएशन करिएगा तो डी रूट अंदर ई के पावर रूट एक्स अपॉन के क्या है, डी एक्स। तो इसको आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, अब रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो मान लीजिए इतना बराबर एक्स है तो 1 का रूट अंदर 1/2 रूट अंदर एक्स ई के पावर रूट एक्स, ठीक है। कैसे किए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डी रूट एक्स इज इक्वल टू होता है, डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, ई के पावर रूट एक्स है, तो ई के पावर रूट एक्स रख दीजिए। अब इनटू का, अब देखिए अब इसमें से ये आधार जो है अब ऊपर जाएगा, डी ई के पावर रूट एक्स, अब इसका अवकलन होगा भाई डी एक्स, ठीक है, इनटू का। अब देखिए अब शायद हमको यहीं पे करा देना चाहिए, लेकिन चलिए अब आपको समझाने के लिए यहाँ पे करा रहे हैं। आप सभी डिफरेंशिएशन कराइएगा तो एक बार में, जैसे कि ये एक ही बार में डिफरेंशिएशन हो गया, एक ही बार में आंसर आ गया, वैसे ही कराना है। तो ये हो जाएगा डी रूट एक्स, ये पावर का करेगा बाई डी एक्स, ये इसका करिएगा एक बार। तो देखिए क्या आएगा, 1/2 रूट अंदर ई के पावर रूट एक्स इनटू का ये ई के पावर एक्स, ई के पावर रूट एक्स का अवकलन ई के पावर रूट एक्स इनटू का 1/2 रूट एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स बट्टा का ये हो जाएगा 4, रूट अंदर क्या होगा एक्स ई के पावर रूट एक्स। तो ये हमारा कितना नंबर, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन, चलिए किताब उठा लेते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, चलिए यहीं पे बना देते हैं। 8 नंबर लॉग। अब देखिए इसका अवकलन करना है तो क्या करेंगे, डी यहाँ पे एक्स तो नहीं है क्या है, यहाँ पे डी एक्स है, ठीक है। तो डी लॉग एक्स, ठीक है, अपॉन का डी एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब इनटू का, अब इसका क्या करिएगा, जो कोण होता है उसका करिएगा। तो डी लॉग, यहाँ पे क्या है, कोण की जगह पर लॉग एक्स बाई डी एक्स। अब इसका कोण क्या है, एक्स, डी एक्स अपॉन के क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो ये तो कट जाएगा। अब जो हमारा आंसर आएगा, तो अगर लॉग एक्स का हम पूछे, लॉग एक्स इज इक्वल टू डी लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप सभी को बताइएगा 1/x। तो यहाँ पे लॉग एक्स है, एक्स के ऊपर क्या है, लॉग एक्स, सॉरी
एक्स के पावर 1 का log x, 1 का log x, ठीक है। x के जगह पर क्या है log x, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा इंटू का log x का 1 का x, ये हो जाएगा तो 1 का x log x। तो देखिए जैसा कि हमारा 8 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। 9 नंबर देख लीजिए, 9 नंबर cos x log x, ठीक है। तो इसे u इंटू वी पर, तो u बाई वी पर, सॉरी u बाई वी पर, तो इसे अभी यहीं पे कर देते हैं dx। तो क्या हो जाएगा cos x बाहर हो जाएगा cos x d log x अपॉन का dx, माइनस हो जाता है क्या, अब log x बाहर हो जाएगा log x d log d cos x अपॉन का dx, बट्टा का जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर, यानी कि log स्क्वायर x। तो cos x log x का क्या होता है 1 का x, तो x लिख दीजिए बट्टा माइनस का, ये हो जाएगा क्या log x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x यानी कि माइनस माइनस प्लस साइन x बट्टा का log x log स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं बल्कि यहाँ पे चढ़ा देते हैं स्क्वायर, log x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बट्टा पके जोड़ कर दीजिए, सिंपली बट्टा पके जोड़। क्या करेंगे बट्टा पके जोड़, या ऐसा ही बनाने देते हैं। चलिए देख लीजिए हमारा किस तरह आंसर दिया है। आंसर देख लीजिए कितना नंबर है हमारा 8 नंबर। नौ नंबर ना है तो x log x, ठीक है। इस तरह नहीं दिया है बल्कि बट्टा पके जोड़ करके दिया है। तो देखिए यहाँ पे बट्टा पके जोड़ करिएगा तो x लघुत्तम होगा, x तक गुणा हो जाएगा cos x प्लस का x log x sin x बट्टा का ये हो जाएगा x। और देखिए ये नीचे है तो ये ऊपर करिएगा तो क्या हो जाएगा, अब बट्टा का ये 1, तो ये 1 नीचे है, 1 ऊपर चल जाएगा तो 1 ऊपर, अब बट्टा का log x के स्क्वायर। तो अब फाइनली हमारा क्या आ जाएगा cos x प्लस का x log x sin x, यहाँ पे प्लस है बट्टा का x log x के पावर cos log x के पावर x स्क्वायर। तो ये हमारा 9 नंबर हो गया फाइनली। अब 10 नंबर देख लीजिए, 10 नंबर अब इसको मिटा देते हैं। 10 नंबर cos log x प्लस e के पावर x, cos log x के पावर x। तो देखिए अब क्या करेंगे cos से, अब d cos log x प्लस e के पावर x बाई d dx इंटू का d log x प्लस का e के पावर x बाई dx। तो देखिए इसका करेगा तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन log x प्लस e के पावर x इंटू का इंटू ये देखिए अब इसे d log x अपॉन का dx प्लस d e के पावर x बाई dx, ठीक है। e के पावर x है तो माइनस साइन log x प्लस e के पावर x इंटू का ये देखिए log x का अवकलन 1 का x प्लस का ये e के पावर x, ये हो जाएगा। तो फाइनली हमारा देख लीजिए 10 नंबर आंसर कैसा दे रहा है। आंसर दे रहा है तो हमारा इस तरह दे रहा है, तो चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है सो सब बन गया। 1 से 5 क्वेश्चन अभी किए थे और 6 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-4 सेकंड दे रहा हूं। हाँ, और एक और बात है, और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप सभी पर डे एक बच्चे को जोड़िए, ठीक है। एक बच्चे को जोड़िए पर डे।
और किसके किस किस क्लास का जोड़िएगा, ठीक है, वो जान लीजिए। 10 10 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 10 क्लास का अब पढ़ाने वाला हूँ। 10 क्लास 11 क्लास 11 क्लास, और इसमें बेसिक नॉलेज देने वाले, यानी कि क्या, जैसे कि यहाँ पे 7 क्लास भी हो गया, 7 क्लास वो भी चलेगा, लेकिन 7 क्लास बल्कि नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 7 क्लास बहुत छोटा लेवल हो जा रहा है, तो हमारा क्या होगा 10 11 और 12 10th, ये हमारा रेगुलर चलेगा। तो आप सभी क्या करिएगा, पर डे 1 2 3 बच्चे का जोड़िएगा, 3 बच्चे को जोड़िएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल के लिए 5 पॉइंट कितना 5, वो हमको लॉग वाला है। तो चलिए अब बिना दूर किए अब वीडियो को बंद करते हैं।